सिडको के 26,000 घरों की कीमतों को कम करवाने के लिए पिछले 3 महीने से नवी मुंबई मनसे और सिडको लॉटरी धारकों द्वारा सिडको एमडी एवं राज्य सरकार से कई बार मांग की गई। कभी पत्र के माध्यम से तो कभी सोई हुई सिडको को जगाते इंजेक्शन मोर्चे से। मगर इतने आंदोलन और विनतियों के बाद भी घरों की कीमतें कम नहीं हो रही। ऐसे में डीसीएम एकनाथ शिंदे के साथ होने वाली बैठक भी 2 बार रद्द होने से सिडको लॉटरी धारकों में अब निराशा और आक्रोश का माहौल है। इसी के चलते अब नवी मुंबई मनसे और सिडको लॉटरी धारकों द्वारा गुरुवार 8 मई को वाशी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से थाने में डीसीएम एकनाथ शिंदे के घर तक एक लॉन्ग मार्च निकाली जाने वाली है। इस लॉन्ग मार्च की जानकारी आज मनसे द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। इस दौरान सिडको लॉटरी धारकों ने लोगों को बड़ी संख्या में इस पदयात्रा में शामिल होने का आह्वान किया। देखिए, हमने पिछले 3 महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पहले साखली आंदोलन किया, उसके बाद इंजेक्शन मोर्चा निकाला, उसके बाद हमने फोटो एग्जीबिशन रखा। हमारी एक्टिविटी लगातार शुरू है। प्राइस कम होने के लिए हम लोग उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के गांव, उनके दरे गांव में जाके वहां पे उनकी रात को 9:30 बजे मीटिंग ली, उनको रिक्वेस्ट की। उसी टाइम सर ने सिडको एमडी जी से बात करके रेट कम करने के लिए उनको प्रोसेस करने के लिए ऑर्डर किया, बट अभी तक ऑन पेपर कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमारी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से एक मीटिंग अरेंज हो गई, उसको भी उन्होंने पोस्टपोन किया। उसके बाद वापस शेड्यूल कर दिया, फिर से उसको और एक्सटेंशन कर दिया। ऐसे लगातार हमको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से नाराजगी मिल रही है। तो अभी जैसे कि हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें हमारे नेतृत्व जो कर रहे हैं गजानन काले साहब, उन्होंने हमको अभी बता दिया है कि अभी यहाँ से वाशी नवी मुंबई से डिंडी सीधा चली जाएगी माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के घर पे थाना में। वो डिंडी यहाँ से लगभग 1,000-1,200 लोगों के पूरे इकट्ठा होके वारकरी संप्रदाय का पोशाक पहन के यहाँ से सीधा डिंडी एकनाथ शिंदे साहब के बंगले पे जाएगी, जहाँ पे वो थाना में रहते हैं। वहां पे जाके उनको वहां पे निवेदन देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और हमारी जल्दी से जल्दी सिडको के घरों की प्राइस कम हो जाने के लिए कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे आ नहीं पाए ऐसा कुछ नहीं है। हमने हर एक नोड से जो उनकी लीडिंग कर रहे हैं उनको एक दो चार लोगों को बुलाए हैं, और जो लोग हमारे अभी घर पे है, ऑफिस में है, कहीं कुछ काम की वजह से आउट ऑफ महाराष्ट्र है, कहीं गांव में गए हैं, उनके तक वहां तक हमारा मैसेज जरूर पहुंचेगा। उनको हमारा यही कहना है कि खाली सिडको विजेता लोग इसमें मत शामिल हो जाइए, पूरे महाराष्ट्र की जनता इसमें शामिल हो जाइए। और यहाँ पे जो भी घर का सपना देख रहे हैं इन फ्यूचर अपने लिए, अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए, आप इस आंदोलन में सहभाग लीजिए। हम भी सिडको लॉटरी विनर्स है। हम लोग ने 2-3 बार सिडको से गजानन सर के थ्रू हमारे एक्सटेंशन हो गए थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग एकनाथ शिंदे सर के पास गए थे। उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था, मैं थी सामने, सर ने बोला था महिलाओं को ये रूम पसंद नहीं है, आप चेक करो, प्रोसेस करो और जो कंफर्मेशन अमाउंट है वो पूरी तरह से स्थगित करो और नए रेट से आप रूम की प्राइजेस ये करो जो सिडको सर्वसामान्य यानी कॉमन मैन को यूज हो सके। ऐसे डायरेक्टली ऑर्डर्स दिए थे। फिर हम सिडको एमडी के पास गए थे, उन्होंने कुछ इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं दिया और जो हमारे डेट्स थे वो ओवर हो गए और हमारे रूम भी कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बावजूद भी हम क्यों आ रहे हैं? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये रूम लॉटरी विनर्स बोलेंगे तो 2-3 साल के पहले से हम लोग ये कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और अभी हमें लगा है तो हमें अभी हम लोग क्यों छोड़े। वो हम लोग ने ट्राई किया था सिर्फ अभी जब एकनाथ शिंदे सर, विष्णुदास भावे आए थे, हमारे सारे महिला उनको सिर्फ मिलना चाहते, कुछ आंदोलन नहीं करना चाहते। फिर भी पुलिस लोग ने हम लोग को पुलिस स्टेशन में बुला के अरेस्ट भी किया, बिठा के रखा था, इसको कॉल भी किए थे, हम भी थे उसमें। तो ये क्या है कि हम लोग कॉमन मैन, हम लोग वहाँ के हैं होने के बावजूद हमको हमारे सीएम से मिलने नहीं मिल रहा। दैट इज वेरी बैड। अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम भी आता तो हम कैसे करेंगे? तो दुखे वी आर टैक्स पेयर है, हम लोग को पूरा न्याय बनता है कि एकनाथ शिंदे हमारे सब सुने। उनकी मैंने एक वीडियो देखे है, उन्होंने विष्णुदास भावे में बताया कि हम रेट्स कम करेंगे। रेट्स कम करेंगे पर कब?
ये जल्दी से जल्द होगा तो भी ठीक है, क्योंकि सबके कंफर्मेशन अमाउंट नहीं भरने के बाद कैंसिल हो रहे रूम, कैंसिल रूम हो रहा है तो फिर नेचुरली हम लोग तो सिडको लॉटरी के बाहर ही है, यानी वो चांस किसी और को जाएगा, हाँ, जो पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने हम लोग को लॉटरी विनर किया तो आप लोग ने पूरे डिटेल्स चेक किए हमारे, उसके बेसिस पे किए हैं, और उसमें लोन ही नहीं हो रहा, तो कौन से बेसिस में आप लोगों ने हम लोग को लॉटरी विनर बनाया? तो भी ये एक स्कैम है क्या? ये बात आती है। भी बड़े सीखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, पर वी आर कॉमन हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ को भी एक क्वेश्चन आएगा ना, क्यों भरे हम लोग ने? फिर हम लोग रेंट से रहते हैं वाशी में, इसलिए भरा रूम, लेकिन वो भी कैंसिल हो चुका है अभी। तो यही है कि एक नाथ शिंदे सर मिलेंगे तो उनसे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, इन्हीं उनके वर्ड्स को वैल्यू नहीं है ऐसे समझ में आ रहा है। सिडको एमडी बहुत रूड है, वो ठीक तरह से बात भी नहीं करते किससे, उन्होंने हमारा समझ के लेना चाहिए। ऐसे गजानन सर ने भी उनको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज, नवी मुंबई।